हमें ऐसा लगता है कि हमने एक हमारे मुमरा कौसा से एक आमदार को चुन करके दिया, पिछले 16 सालों में 4 मरतबा चुन करके दिया। तो जब भी कोई बात डेवलपमेंट की आती है तो हमेशा वो ये कहते हैं कि नहीं, मैं सत्ता में नहीं हूँ, सत्ताधारी लोग मुझे काम करने नहीं देते हैं, सत्ताधारी जो लोग हैं वो मेरे प्रपोजल को फेल कर देते हैं या मंजूरी नहीं देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उस हमारे लोकल एमएलए साहब से कि अभी मैंने कल ही देखा कि एक तुलजा भवानी का मंदिर का एक रेप्लिका 5 पखाड़ी में बनाया गया है, जिसके उद्घाटन के लिए आपने निमंत्रण दिया था हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब को, और वो वहां पर आए भी थे। आपको मैंने अक्सर देखा है कि देवेंद्र फडणवीस साहब के कान में आप बात करते हैं, मैंने अक्सर देखा है आप चंद्रशेखर बावनकुले साहब से बात करते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि चंद्रकांत पाटिल साहब से आप बात करते हैं, मैंने अक्सर देखा है पंकजा मुंडे से आप बात करते हैं, मैंने अक्सर देखा है धनंजय मुंडे से आप बात करते हैं। तो आप तमाम जितने भी हमारे जो अपोजिशन के लोग हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो शिवसेना एकनाथ जी शिंदे बाला साहब ठाकरे की हो, चाहे वो अजीत दादा पवार के जो मंत्री हैं, उनसे आप बराबर बात करते हैं। मगर जब मुमरा के डेवलपमेंट की बात आती है तो आप हमेशा एक ही तोहमत लगाते हैं कि नहीं, मुमरा के अंदर मुझे काम करने के लिए मुझे बजट नहीं मिलता है, मुझे पैसा नहीं मिलता है, मुझे फंड नहीं मिलता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ढकोसले वाली बातें बंद की जाए। अभी परसों के रोज एक मोर्चा निकाला गया था, उस मोर्चे के अंदर टोरेंट के लाइट के पानी के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा था। उस पानी के और कचरे के खिलाफ आपने एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाला और आपने ये कहा कि नहीं, हम जो क्रिस्टल कंपनी है उसके खिलाफ हम आह्वान करते हैं कि अगर जल्द से जल्द कचरा उठाए, वरना हम उसके खिलाफ तीव्र आंदोलन करेंगे। तो मैं ये मुमरा की हमारी भोली भाली जनता से पूछना चाहता हूं कि ये जो क्रिस्टल कंपनी है, इस क्रिस्टल कंपनी के जितने भी मैनेजर्स, जितने भी मुकादम, जितने भी सुपरवाइजर जो हैं, वो किस पार्टी के आपको मालूम है क्या? उसके अंदर जितनी भी गाड़ियां लगी हैं, किसकी लगी हैं आपको मालूम है क्या? कभी जाके उनका आरसी बुक चेक कर लीजिए। उसके अंदर जितने भी आरसी कंटेनर्स लगे हैं वो किसके आपको मालूम है क्या? तो आप एक बार देखिए, चेक करके देखिए कि इस क्रिस्टल कंपनी के अंदर भले ही वो नाम से प्रसाद लाल की हो, उसको पूरे मुमरा कौशल में चला कौन रहा है? अक्सर इन्हीं के गुर्गे, मिस्टर 10% के गुर्गे जो हैं, वही उसके अंदर सरमुकादम हैं, वही उसके अंदर सुपरवाइजर हैं, उन्हीं की गाड़ियां लगी हुई हैं और उन्हीं के लोग जो है इसके अंदर पैसा कमा रहे हैं। मगर जब पब्लिक को बेवकूफ बनाना होता है तो कहते हैं नहीं, इस क्रिस्टल कंपनी के खिलाफ हम लोग तीव्र आंदोलन करेंगे। एक उन्हीं के पार्टी के एक आदमी जाते हैं और जाकर उस कचरे को बंद कराने की कोशिश करते हैं चुहा पुल के ऊपर, और दूसरे लोग जाते हैं और जाकर के बोलते हैं नहीं, हम उसको चालू करेंगे। तो ये जो खेल हो रहा है, इसको लोगों को समझने की जरूरत है। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा आप लोगों से कि आज से कुछ 4-5 रोज पहले हमारे खासदार साहब से मेरी बात हो रही थी। हमारे मुमरा पारसिक रेती बंदर के ऊपर एक वाटर फ्रंट का डेवलपमेंट किया जा रहा है। आपने देखा होगा, उसका काम चालू था। तकरीबन 65 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है, जिसका एक वर्क ऑर्डर और जिसके अंदर जो काम कंपनी काम कर रही है उसको मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा दिखा देता हूं। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसमें क्या क्या है वो भी आप देख सकते हैं आराम से। तो ये काम तकरीबन कंप्लीशन को है और ऐसा है कि पिछले 3 सालों से ये काम किया जा रहा था। कुछ काम इसके अंदर रह गए हैं, जिसके लिए हमने मांगनी की है खासदार साहब से भी, और साथ ही में हमने हमारे जो डिप्टी सीएम हैं अजीत पवार साहब से और हमारे डिप्टी सीएम एकनाथ जी शिंदे साहब से बात की है कि 65 करोड़ के अंदर जो काम किया गया उसके अंदर अभी भी वो नाकाफी है। तो अभी भी कम से कम 20-25 करोड़ रुपया और लगने वाला है, तब कहीं जाके चौपाटी तकरीबन पूरी तरीके से वाटर फ्रंट ये बंद करके तैयार हो जाएगा। तो हमने इसकी मांगनी की है और बहुत जल्द हम इसका दौरा करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कितने अच्छे तरीके से चौपाटी बनाई गई है। और इसके अंदर क्योंकि आपने शायद देखा नहीं होगा, आज भी माशाल्लाह वहां पर तकरीबन 400 से 500 लोग रोज सुबह वहां पे जॉगिंग को जाते हैं। तकरीबन मेरा अंदाजा है कि वहां पर 1.5 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक है, 5.5 आधे किलोमीटर का तकरीबन वहां पे साइकिलिंग ट्रैक्स है, वहां पे स्केटिंग रैक्स है, वहां पे एमपी थिएटर्स है, 2-2 एमपी थिएटर्स है, 2-2 विसर्जन घाट है, प्रोमेनेड्स हैं, कैफेटेरियाज हैं। तो बहुत अच्छी चीज हम लोग वहां पर कर रहे हैं, बना रहे हैं और जो बन करके तैयार है। मैं समझता हूं कि आप जाकर के देख सकते हैं वहां पे कि किस तरीके से हमने वहां पे एक अर्बन जंगल बनाया है। उस जंगल के अंदर हमने बहुत सारे प्लांटेशन किए हैं और प्लांटेशन की जरूरत है, हम लोग और प्लांटेशन करने वाले हैं। उसी के साथ में हमने हमारे जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है हमारे गणेश जी नाइक साहब, उनसे मेरी बात हुई है और मैंने उनसे कहा है कि इस जो हमारी ये सह्याद्री रेंज की जो पहाड़ियां हैं, इसके ऊपर कहीं ना कहीं और ज्यादा सैपलिंग्स लगाने की जरूरत है, क्योंकि हमने पिछले 4-5 साल में कई सैपलिंग्स लगाई मगर वो पूरी तरीके से जग नहीं पाई है, सिर्फ 20% ही वो सैपलिंग्स जग पाई है। तो और सैपलिंग्स लगाने की जरूरत है, जिसके लिए मैं बहुत सारे एनजीओ से मैं दरख्वास्त करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग साथ में आए। ग्रीन मुमरा क्लीन मुमरा का जो एक मुहिम
हमने बहुत पहले चलाई थी, ऐसे 4-5 साल पहले, तो उसको वापस से हमें एक्टिव करने की जरूरत है। और बहुत सारे जो लोग जो मुमरा कौसे में कुछ करना चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि वो लोग हमसे रास्ता कायम करें, मेरे पास आए, मेरे साथ में बैठे या मुझे बुलाएं। मुझे जरूरी नहीं कि आप मेरे पास आए, मैं भी आपके पास आ सकता हूं, क्योंकि अगर हमें मुमरा बदलना है, मुमरा के अंदर कुछ अच्छे काम करने हैं, तो हमारे पास एक टीम है। मैं जिस टीम से के साथ मिलकर के काम कर रहा हूँ उसका नाम है टीम नजीब मुल्ला, जिसके जो कैप्टन कहूंगा मैं वो माननीय श्री नजीब सुलेमान मुल्ला साहब हैं। और साथ में हमारे बहुत सारे नगर सेवक, चाहे वो रूपाली गोटे मैडम हो, अश्विन राउत मैडम हो, नेहा नाइक मैडम हो, जफर नुमानी साहब हो, अजीज बाटा साहब हो, विशु भगत साहब हो, ऐसे बहुत सारे लोग हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। और उसी के साथ में हमारी एक टीम और है राजन किनी साहब की, जिनके परिवार से भी 3 नगर सेवक हैं, वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि हम सब लोग मिल करके मुमरा कौसे में कुछ अच्छा काम करने की हमें जरूरत है। क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले 3 सालों से 5 मार्च 2022 से आज 23, 24 और 25 3 साल हो गए इस मार्च के अंदर, और अभी अप्रैल खत्म हो गया, मई का महीना चालू हो गया है, तो तकरीबन 3 साल और 1 महीना और 4 दिन हो चुके हैं। हमारी महानगर पालिका बर्खास्त हो चुकी है, हमारे नगर सेवकों के पास कोई बजट नहीं है, मगर उसके बावजूद हम बजट लाते हैं और लगा करके काम करते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग ने अभी, मेरे वार्ड की मैं बात करूंगा, मैंने अभी नूर महल का काम किया, मैंने अभी बाजू में बहमन का काम किया, अलमास कॉलोनी में काम चालू है, हमारे म्यूनसिपालिटी की स्कूल, कौसा गांव की म्यूनसिपालिटी स्कूल 1 करोड़ 30 लाख रुपए का काम चालू है, कॉन्ट्रैक्टर को काम कर रहा है, जाकर के आप देख सकते हैं। उसी के बाजू में शौचालय का जो शौचालय जो बहुत निर्जल हालत में था, उसको तोड़ करके नया शौचालय बनाने का काम किया जा रहा है। उसी तरीके से हमारे जो MM वैली की स्कूल है उसके अंदर काम किया जा रहा है, उसका काम चालू है माशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग काम करने की कोशिश करें, और हम हमेशा हम लोग तत्पर रहते हैं, ऑन द टोज रहते हैं कि मुमरा में डेवलपमेंट वर्क अच्छे तरीके से हो जाए और अच्छे तरीके से उसके काम किए जा सके। तो मैं यही चाहूंगा कि मुमरा कौसा के लोगों से कि ये जो बहकावे किए जा रहे हैं, आज देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 2-3 बैनर लगा के मेरे वार्ड के अंदर कि फलाना काम जो है वो जितेंद्र अवार्ड, माननीय श्री जितेंद्र अवार्ड साहब के मेहनत से किया जा रहा है। झूठ का भी एक मतलब एक वो होता है कि कैसा झूठ बोल रहे हैं, एकदम सफेद झूठ बोलते हैं, लोग उसके ऊपर विश्वास भी कर लेते हैं। वो बजट जो है 50 करोड़ रुपए का अजीत पवार साहब ने नजीब मुल्ला साहब के कहने पर दिया, और हम तमाम नगर सेवकों के लेटर हेड के ऊपर वो बजट पास किया गया, और उसके ऊपर इन्होंने बैनर लगा दिया कि जितेंद्र अवार्ड साहब की मुहिम से गया, और आकर के मेरे ख्याल से यहाँ पे ओपनिंग भी करके चले गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेशर्मी की हद होती है, खुद को कुछ कर नहीं सकते अगर हम कुछ बजट लेकर आते हैं, और हमें जरूरत भी नहीं क्रेडिट लेने की, क्योंकि हम काम में विश्वास रखते हैं। आज मैं 25 सालों में मैंने कभी बैनर नहीं लगाया, ना मेरे वालिद साहब ने कभी बैनर लगाया। हम काम करते थे, हम इसका अजर जो है हम लोगों से नहीं मांगते, हम उनसे अल्लाह से मांगते हैं। हमें मालूम है कि हम अच्छा काम करेंगे, नेक नियति से काम करेंगे, साफ नियत रह करके अगर हम काम करेंगे, अल्लाह इसका अजर हमें जरूर देगा, और दिया अल्लाह ने हमें। हम 25 साल से नगर सेवक और अच्छे अच्छे बड़े बड़े नगर सेवकों को हमने हराया। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा अभी, मगर आप लोग हमारी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं कि पिछले 25 सालों के अंदर हम कभी कोई इलेक्शन नहीं हारे, हर इलेक्शन हमने जीता और बड़े मार्जिन से जीता है। ये पिछला इलेक्शन 2017 का था, हम 3700 वोट से जीते। तो इसका मतलब ये है कि हमारे इलाके की जो जनता है वो हम पर विश्वास रखती है। उन्हें मालूम है कि हमारे दुख दर्द के अंदर राजू अंसारी का परिवार, बाबू भाई का परिवार हमेशा हमारे साथ में खड़ा रहेगा। उन्हें मालूम है कि हमें जब जरूरत पड़ेगी, चाहे वो हॉस्पिटल के लिए हो, चाहे वो स्कूल के लिए हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन के लिए हो, तो ये परिवार हमारे साथ में खड़ा रहेगा, बाबू भाई का परिवार हमारे साथ खड़ा रहेगा। तो ये उनका एक अटूट विश्वास हमारे साथ में है, जिसी की वजह से हम लोग हमेशा कामयाब होते रहे और इंशाल्लाह हमेशा कामयाब होते रहेंगे। ऐसे कई नकली सोने, कहते हैं इंग्लिश में कहावत है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो जो नकली सोने जो चमकने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे होशियार रहें, उनसे दूर रहें। और एक मैं वार्निंग देना चाहता हूं कि जो उड़ रहे हैं, जितनी इलीगल एक्टिविटीज आपकी है ना, उसके ऊपर अब तक हमने आंख बंद करके रखा हुआ था। ऐसा ना हो कि कहीं हमें भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े और आपकी बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज के ऊपर आपको कहीं ना कहीं बड़ा बड़ा नुकसान हो जाए। तो और जब वो होगा ना, तो आपका जो आका है ना, वो आपको बचाने भी नहीं आएगा। भी अब मैं आपको बोलता हूं मैं, तो होशियारी से काम कीजिए, किसी के बहकावे में आके काम मत करो, अपना नुकसान करवा के अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार करके मत लो। अभी तक हमने आपको जवाब नहीं दिया और हम जवाब देना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हम उमरा कौसा में हैं, ये पॉलिटिकल जो राइवलरी है सिर्फ 15 दिन हम करते हैं इलेक्शन के वक्त में, उससे तो हम सब भूल जाते हैं। ना हमारा कोई पॉलिटिकल दुश्मन होता है, ना हमारा कोई पॉलिटिकल राइवल होता है 4.5 महीने के लिए। हम सिर्फ एक ही चीज देखते हैं कि सारे समाज के लोगों को, सारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को लेकर के हम लोग इस मुमरा का डेवलपमेंट करें। मुमरा के अंदर किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए, मुमरा में किस तरीके से अच्छे रोड हो जाएं, अच्छे नाले हो जाएं, अच्छे गटर हो जाएं, अच्छे पानी की सुविधा हो जाए। अभी आपको एक बात बता दूं, हम लोगों ने अभी एक नाले का काम हमने चालू किया है। तकरीबन मुमरा प्रभाग समिति के अंदर वो 55 करोड़ रुपए का काम है, और दीवा प्रभाग समिति के अंदर वो तकरीबन 26 करोड़ रुपए का काम है, 27 करोड़ रुपए का काम है। ये दोनों मिलाकर तकरीबन 80 करोड़ रुपए का नाले का काम हम लोगों ने लाया और लाकर के काम चालू कर दिया। माशाल्लाह आज वो काम चालू है। चाहे आप जाके देख सकते हैं कि
ग्रीन पार्क के अंदर एक नाले का काम चालू है, चाहे वो दोस्ती AESR के सामने एक काम चालू है, चाहे हमारा वो चरनीपाड़ा का काम आजकल में चालू हो जाएगा, या हमारा मित्तल रोड का एक नाले का काम हम लोग कर रहे हैं, या उसी तरीके से हमारा सम्राट नगर का नाला जो मोरेश्वर जी ने मांगनी की थी, बहुत बड़ा नाला, तकरीबन 15 करोड़ रुपए का नाला है वो, उसका काम चालू हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे नाले का हम काम कर रहे हैं और यह बजट हम ला रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट से, क्योंकि हमें विश्वास है कि हम अजीत दादा पवार साहब के पास जाकर हम हमारे जब मुमरा कौसा की ग्राउंड रियलिटीज बताएंगे, इस तरीके से मुमरा कौसा का ये हाल है कि मुमरा कौसा किस तरीके से बारिश के महीने में वाटर लॉगिंग होकर के डूबता है, रह जाता है। तो उसके ऊपर उन्होंने फौरन लब्बैक कहा, हमने एकनाथ जी शिंदे साहब के पास जाकर कहा, उन्होंने फौरन लब्बैक कहा और फौरन हमारे को बजट दिया। अभी आपको एक बात बता दूं, आज हमारी दीवा पार्क समिति का टेंडर हो गया और हमने चरनीपाड़ा नाले पे पोखलेन उतार दिया, मगर आज मुमरा कौसा में एक पोखलेन नहीं उतरा है। उसकी वजह क्या मालूम है आपको? कि मुमरा का जो टेंडर है वो 32% अबव है। अब उसको रीटेंडरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो कॉन्ट्रैक्टर है वहां पर, जो अभिषेक कंस्ट्रक्शन करके हैं, हमने अधिकारी से बात की, उनको बुलाकर उसको नेगोशिएट कर, उसको नीचे करके आप काम चालू करवाइए फौरन, मगर ना वो मान रहा है, ना अधिकारी लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं। और उसकी वजह भी बहुत सारी है कि मुमरा जो है वो क्योंकि एक ज्योग्राफिकल जो उसका डेमोग्राफी जो है वो बहुत खतरनाक है, पहाड़ी है, पहाड़ी से बहुत सारा मड स्लाइडिंग होता है, जिसकी वजह से हमारे नाले हमेशा पूरे साल के 12 महीने नाले मट्टियों से, कचरों से, प्लास्टिकों से, फर्नीचरों से, गद्दों से भरे होते हैं। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर इसको 1.5 करोड़ रुपए में नहीं कर पाएगा। तो हमने ये बात कही थी, कमिश्नर साहब से कही थी, हमारे जो इसके जो HODs हैं सैनिटेशन के, उनसे कही थी कि मुमरा का जो एक्चुअल जो जरूरत है उसके हिसाब से टेंडर कॉल किया जाए, उसके तरफ से इसका एस्टिमेट बनाया जाए, ताकि किसी को भी कॉन्ट्रैक्टर को काम करने में तकलीफ ना। मगर वही हुआ कि उन्होंने कम एस्टिमेट किया, जिसको कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि हम काम नहीं कर पाएंगे, उसने 32% अबव में भरा है, सॉरी, जिसकी वजह से हमें तकलीफ होने वाली है और वो काम नहीं होने वाला। तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि इस बार जरूर पूरे मुमरा कौसा के इलाके के अंदर, दुकान के अंदर और ग्राउंड फ्लोर के फ्लैटों के अंदर पानी भरने वाला है। तो ये गलती किसकी है? हमने जब हमारा एक रहनुमा चुन करके दिया, स्टेट गवर्नमेंट में हमने उसको भेजा, तो ये एक MLA का काम कैसा होता है आपको मालूम है कि MLA के हाथ के नीचे 30 नगर सेवक होते हैं, 30 नगर सेवक उसके वार्ड के अंदर होते हैं। तो वो बहुत बड़ा पावरफुल इंसान होता है। तो उसका काम ये होता है कि वो जाए और जाकर के स्टेट गवर्नमेंट से, महानगर पालिका के अंदर जो भी काम करवाने के हैं उसको सही तरीके से, सही आइडियाज के साथ में करावे। मगर मसला आपको मालूम है क्या है कि उनके साथ में जो उनकी जो टीम है, जो उनका जो इनर सर्कल है, एक भी टेक्निकल पर्सन नहीं है। एक शानू पठान साहब को छोड़ दें अगर, तो कोई एक आदमी ऐसा नहीं जो ग्राउंड के ऊपर कुछ रह करके काम कर रहा है। सब हवा में उठ करके काम करते हैं, सब अपने आप को प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर समझते हैं। और किसी को ABCD नहीं मालूम है महानगर पालिका के, किसी को ABCD नहीं मालूम है पॉलिटिक्स की, मगर वो बस उसी तरीके से वो काम हो रहा है कि वो बोलते हैं ना, राम भरोसे सब चल रहा है। तो मैं ये मुमरा कौसा के लोगों से फिर अपील करूंगा कि थोड़ा सा आप लोग जागिए, होशियार होइए, थोड़ा सा बेदार होकर के अपने अंदर एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी लाइए। पॉलिटिकल आपको एक्टिव होना पड़ेगा और एक्टिव होकर के मुमरा कौसा की जो बदहाली है, इस ऊपर कहीं ना कहीं हमारे साथ मिल करके इसको काम करना पड़ेगा। देखिए आप, आज हमने एकनाथ जी शिंदे साहब के जरिए से 125 करोड़ रुपया लाया, हमने अजीत दादा पवार साहब की तरफ से तकरीबन 90 करोड़ रुपया लाया, फिर हमने नाले के लिए वापिस से हमने तकरीबन 80 करोड़ रुपया लाया। उसके साथ में हम लोग अभी वापिस से हम लोग कुछ स्कूल के लिए, कुछ प्लेग्राउंड्स के लिए, कुछ लाइब्रेरीज के लिए हमने और सारे पैसे लाए, तकरीबन 40 करोड़ के आसपास वो भी पैसा आ रहा है। तो इतने पैसे जब हम ला रहे हैं, तो आइए देखिए काम बराबर से हो रहा है या नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है, जब भी हम पैसा कोई भी स्टेट गवर्नमेंट से लाते हैं, तो वो कलेक्टर के जरिए महानगर पालिका के पास तब्दील होता है, और इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, इसका टेंडर प्रोसेसिंग करना, कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड करना और उस कॉन्ट्रैक्टर के जरिए से काम कराने काम जो है वो महानगर पालिका ही करती है। तो आप जाए महानगर पालिका में पूछें कि भाई ये पैसा आया, इसके अंदर ये काम जो हो रहा है सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी क्वालिटी मेंटेन हो रही है नहीं हो रही है, कहीं कॉन्ट्रैक्टर जो है इसके अंदर बदमाशी तो नहीं कर रहा है, कहीं इसके अंदर जो बीच के दलाल हैं या 10% लेने वाले जो लोग हैं वो कहीं इसके अंदर तो नहीं है। मैं आपको वादा करता हूं कि इसमें कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि हम तो नगर सेवक ही नहीं है और ना कोई नगर सेवक इसके अंदर इंटरफेयर करता है। मगर वो यही चाह रहा है, नगर सेवक, हमारी जो टीम के नगर सेवक है उनकी एक ही चाह है, चाहे वो नगर सेवक हो, चाहे वो हमारा साथ का टीम का मेंबर हो, हर एक की चाह यही है कि काम अच्छे से अच्छे तरीके से हो और 100% काम किया जाए। तो इसके ऊपर हम लोग तत्पर हैं, आपके साथ में जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे आप हमारे साथ में जुड़ करके इस मुमरा कौसा के अंदर जिस तरीके से नाला सफाई को लेकर के हो या नाला बांधने को लेकर के हो, चाहे वो मेट्रो रेल को लेकर, आपको मेट्रो रेल के बारे में बात करना, मैं बात वो नहीं करूंगा, पर मेट्रो रेल को लेकर के भी हमारी बहुत सारी हमारी दुविधाएं हैं, जिसके ऊपर हम लोग अश्विनी भिड़े जो हमारी MMRCC की चेयरपर्सन है, उनसे हमारी बात हुई है, हमारी एकनाथ जी शिंदे साहब से बात हुई, हमारे अजीत दादा पवार से बात हुई है, और हमने कहा है कि मुमरा के अंदर जो 14 नंबर की एक रेलवे लाइन जो आ रही है, जो विक्रोली से चलते हुए अमरनाथ तक जा रही है, उसका एक ब्रांच आपको 14A करके दीवा, मुमरा और कलवा को होते हुए उसको आप लोग चाहेंगे अगर, तो आप लोग बालकुम से उसको जोड़ सकते हैं।
तो उसके ऊपर भी प्लान चल रहा है, जिसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ चुकी है, डीपीआर करने की कोशिश की जा रही है। उसी के साथ में मुमरा कौसा के अंदर एक एलिवेटेड रोड जो रोशनी से होकर के वाई जंक्शन तक के आने वाला है, जो तकरीबन 370 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर हमारी बात चल रही है। बहुत जल्दी उसका भी डीपीआर रेडी हो जाएगा, उसका टेंडर कॉल किया जाएगा। उसी के साथ में हमारा जो कोस्टल रोड है, आपने देखा होगा कि टिटवाला से होते हुए डोंबिवली से कल्याण होते हुए, कल्याण से डोंबिवली होते हुए पलावा तक के, लोधा तक के एक कोस्टल रोड बनाया गया है, जो तकरीबन पूरे होने की कगार के ऊपर है। उसी तरीके से गायमुख से होते हुए, रेती बंदर से होते हुए फाउंटेन के एक कोस्टल रोड बनाया जा रहा है। तो हमारा कलवा और मुमरा वंचित क्यों रहे इसके लिए, तो हमने इसके ऊपर भी मांगनी की। और एक श्रीकांत जी शिंदे साहब जो इस इलाके के खासदार साहब है, उन्होंने इसके ऊपर हमारे जो आला अधिकारी उनसे बात की, और हमें उम्मीद है कि लोधा से होते हुए, उल्लास नदी को पैरेलल होते हुए, हमारे एमएम वैली के रोड के पीछे से होते हुए, स्टेडियम के पीछे और हॉस्पिटल के पीछे से होते हुए एक कोस्टल रोड जो है वो हमारे रेती बंदर से होते हुए कलवा तक के ये मंजूर कर दिया जाएगा बहुत जल्द। तो इंशाल्लाह हम लोग बहुत सारी चीजों के ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ प्लांटेशन लगाने की जरूरत है। हमारे पानी के ऊपर आपसे हमने कहा कि हमने एक प्लान किया कि स्टेम को किस तरीके से वहां से स्टेम का पानी को रिलीज करके मुमरा की तरफ मोड़ दिया जाए, मतलब थाना से इसको मुमरा की तरफ मोड़ दिया जाए, ताकि हमारे को 10 से 15 एमएलडी 13 एमएलडी तकरीबन हमको पानी मिल जाएगा। तो हमको जो 22 एमएलडी पानी मिल रहा है स्टेम से, वो तकरीबन 35 एमएलडी हमारा पानी हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर हमारी प्लानिंग है, और हम लोग उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पैसा ला रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं हमें हमारे टीम को बढ़ाने की जरूरत है। हमारे मुमरा कौसा के अंदर जो अच्छे इंटेलेक्चुअल है, आपके जो इनोवेटिव आइडियाज है, वो लेकर के हमारे साथ में बैठे और बैठ करके काम करें। इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द मुमरा कौसा में और भी बहुत सारे कामों के लिए आगे बढ़ेंगे और बढ़ करके काम करेंगे। तो ये बोलते हुए अपने शब्द को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम।